बुलेटिन में खुशामदी। सबसे पहले जिक्र करेंगे तहरीक अदम एतमाद से पहले जोड़ तोड़ की कोशिशें तेज़ हो गई हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज की तरीन ग्रुप से मुलाकात तय हो गई है। हमजा शहबाज वफ़द के हमरा तरीन हाउस जाएंगे। इसकी मज़ीद तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे मोहसिन बिलाल से। जी मोहसिन, अपडेट कीजिए, क्या कुछ होने जा रहा है? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता माह जो मॉडल टाउन से सियासी हलचल शुरू हुई थी उसी का एक नतीजा है कि अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज आज जहांगीर तरीन के घर पहुंच रहे हैं। यहाँ पर तरीन ग्रुप के तमाम अरकान जो हैं वो जमा हैं और हमजा शहबाज की उनसे टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है और ये बात कन्फर्म की गई है कि अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज जहांगीर तरीन के घर अपने वक्त के हमरा आ रहे हैं। उनके साथ अता तारर, अवैस लगारी और ख्वाजा सलमान रफीक का जो है वो बताया जा रहा है। जबकि तरीन ग्रुप के ऑन चौधरी, सूबाई वजीर अजमल चीमा, नुमान लंगरियाल, इसहाक खाकवानी, फैसल हयात जबवाना भी जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। जब हमजा शहबाज यहाँ पर पहुँचेंगे तो बताया ये जा रहा है कि इजलास में जहांगीर तरीन भी लंदन से वीडियो लिंक के जरिए शिरकत करेंगे। जो वजीर आला पंजाब का इशू उठाया है तरीन ग्रुप की जानिब से माइनस बुजदार का, उस हवाले से भी जो है वो मुशावरत होगी। जबकि पंजाब में बताया जा रहा है तहरीक अदम एतमाद के हवाले से भी हमजा शहबाज और तरीन ग्रुप में जो है वो गुफ्तगू होगी, तबादला ख्याल होगा और अपने अपने जो सियासी पत्ते हैं राय के मुताबिक वो भी इस मुलाकात में शो किए जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और इसी सिलसिले में अपडेट ये भी आ रही है कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज अब से कुछ देर बाद वफ्द के हमरा जहांगीर खान तरीन के घर जा रहे हैं। उन्होंने समा से खुसूसी गुफ्तगू की है। समा के नुमाइंदा खुसूसी आसिम नसीर हमारे साथ मौजूद हैं। आसिम, आपकी बातचीत हुई है हमजा शहबाज से, क्या कहना है उनका? जी बिल्कुल, समा ने खुसूसी तौर पर हमजा शहबाज से जब रब्ता किया तो एक तो उन्होंने हमारी खबर की भी पूरी तौर पर उन्होंने तस्दीक की कि मैं कुछ देर के बाद जा रहा हूँ। नमाज़ें, उनका कहना था कि नमाज़ें मगरिब के बाद तकरीबन 6:30 बजे के बाद मैं रवाना होऊंगा 180 मॉडल टाउन से। और आज जाके ना सिर्फ जहांगीर खान तरीन के अहले खाना से और उनके दोस्तों से उनकी इजाज़त करूँगा बल्कि जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है उस पर भी गुफ्तगू करूँगा। हमने ये जुम्मे के रोज़ ही समा ने ये खबर ब्रेक भी की थी और इस हवाले से जब उससे मैंने सवाल किया कि आप पंजाब में या वफाक में जो अदम इत्तेमाद है उस पर कोई मामला तय हो गए हैं या अभी बातचीत चल रही है, तो उनका कहना था कि सियासी लोग हैं, बिल्कुल सियासत पर ना सिर्फ उनसे ताउन मांगा जाएगा पंजाब में भी बल्कि वफाक में भी, क्योंकि वफाक के अंदर पहले अदम इत्तेमाद की बात हो रही है। तो हम उनसे कोशिश कर रहे हैं कि जो उनके MNAs हैं वो हमारे साथ जो है सपोर्ट करें। तहम अब वो यहाँ से रवाना होंगे मॉडल टाउन से, मरकजी सेक्रेटेरिएट से, जहाँ पे वो मौजूद रवाना होंगे। अपडेट करने के लिए शुक्रिया आसिम नसीर। बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी इजलास की, जिसमें 27 मार्च को डी चौक पर जलसे का फैसला कर लिया गया। वज़ीर आज़म ने एक बार फिर अरकान को तसल्ली दी कि तहरीक अदम एतमाद से कोई परेशानी नहीं है। तमाम इत्तेहादी हमारे साथ हैं, हुकूमत कहीं जा रही है ना ही इत्तेहादी कहीं जा रहे हैं। बैठक में तहरीक अदम एतमाद पर जारहाना हिकमत अमली जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया है। नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शबीर की रिपोर्ट। PTI कोर कमेटी ने तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने के लिए फ्रंट फुट पर खेलने का फैसला कर लिया। 27 मार्च को इस्लामाबाद के डी चौक में जलसा आम का ऐलान कर दिया। कप्तान ने जलसे में मुल्क भर से लोग लाने का हतफ दे दिया। कोर कमेटी ने सारी ने वजीर आजम साहब को इख्तियार दिया है कि जब उन्होंने इजलास बुलाना है डी चौक के सामने जलसा होगा और तमाम पार्टी लीडरों को हिदायत की है कि यहाँ 10 लाख लोग होने चाहिए। इत्तेहादियों के बारे में उन्होंने कहा कि हम मामलात काफी बेहतर हैं, ठीक है, इंशाअल्लाह ताला और इत्तेहादी हमारे साथ होंगे। कोर कमेटी को बताया गया कि हुकूमत को कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की जल्दी है, ना कोई परेशानी। वज़ीर आज़म ने कहा मामला महंगाई है ना कारकर्दगी। तहरीक अदम एतमाद आज़ाद खारजा पॉलिसी के खिलाफ लाई गई। इत्तेहादी कहीं जा रहे हैं ना हुकूमत। इत्तेहादियों को मनाने का टास्क वुज़रा को सौंप दिया। पार्टी रहनुमाओं को मुखालफाना बयानात देने से रोक दिया। इजलास में फैसला किया गया कि जारहाना पॉलिसी जारी रखते हुए करप्ट टोले को अवाम में बेनकाब किया जाएगा। मुल्क के मजीद शहरों में जलसे किए जाएंगे। अटॉर्नी जनरल ने वज़ीर आज़म को तहरीक अदम एतमाद के हवाले से कानूनी नुकात पर ब्रीफिंग दी। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने 27 मार्च को डी चौक पर बड़े जलसे का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अदम एतमाद पर वोटिंग से एक दिन पहले जलसा करने का ऐलान किया था। आमिर कियानी कहते हैं जिसको वोट देना होगा उसे 10 लाख के मजमे से गुजर कर पार्लियामेंट हाउस जाना होगा। एक दिन पहले अदम एतमाद से ये सारी कौम देखेगी। डी चौक में इंसानों का समुंदर होगा इस्लामाबाद में।
जलसा होगा और तहरीके अदम एतमाद पर वोटिंग से एक दिन पहले होगा। 27 तारीख को पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होने जा रहा है। असेंबली का इजलास को अभी बुलाया जा रहा है जल्दी, और वोटिंग जो है वो 27 मार्च के बाद होगी, जलसे के बाद। कप्तान ही नहीं, उनके खिलाड़ियों ने भी बड़े अवामी मैच के लिए 27 मार्च की तारीख बता दी। लगता है तहरीके अदम एतमाद पर वोटिंग 28 मार्च को होगी। मगर ठहरिए, आमिर कियानी तो कुछ और ही सुना रहे हैं कहानी। तकरीबन 1 मिलियन 10 लाख का इंशाल्लाह ताला हम एक्सपेक्ट करेंगे लोग इसमें आएंगे। 10 लाख के हजूम में से जिसने वोट डालनी होगी वो गुजर के जाएगा, और जब वो वोट डाल लेगा तो दोबारा भी इसी में से गुजर के उसने जाना होगा। तो लिहाजा अपनी पेटियां कस लें। तो क्या वोटिंग के दिन अपने अरकान को इजलास में जाने से रोकने वाली तब्दीली सरकार अपोजिशन अरकान के आगे भी बंद बांधने का बंदोबस्त कर रही है? क्या जलसे के दिन ही वोटिंग होगी या जलसे को धरने की शक्ल देने का इरादा है? आमिर कियानी के बयान ने कंफ्यूजन फैला दी, जो अब कम से कम स्पीकर की जानिब से कौमी असेंबली का इजलास बुलाने की तारीख दिए जाने तक दूर नहीं होगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल का हुकूमत को चैलेंज। बोले इमरान खान 10 लाख की जगह 1 करोड़ अफराद भी डी चौक पे इकट्ठे कर ले, वो तहरीके अदम एतमाद से नहीं बच सकते। इमरान खान ऐवान में अक्सरियत खो चुके हैं। महंगाई करने वाले जितना बड़ा जलसा करें, महंगाई की सताए इससे कई गुना ज्यादा आ सकते हैं। उन्होंने कहा तहरीके अदम एतमाद पर वोटिंग के दौरान हर रुकन असेंबली बहिफाजत वोट डालेगा। हुकूमत ने डी चौक पर 10 लाख लोग जमा करने का ऐलान किया तो अपोजिशन ने आड़े हाथों लिया। मुत्तहदा अपोजिशन पार्लिमानी फाइट से पहले अवामी फाइट के मूड में नहीं। कौन क्या कह रहा है, रिपोर्ट में देखते हैं। डी चौक में इंसानों का समुंदर होगा इस्लामाबाद में। अपोजिशन के अदम एतमाद पर वोटिंग से पहले हुकूमत अवाम का एतमाद शो करने को बेकरार। इमरान खान है। वज़ीर आज़म ने डी चौक पर 10 लाख लोगों का जलसा करने का ऐलान किया तो अपोजिशन सीखपा हो गई। मौलाना से लेकर मतवालों तक सब गुस्से में आ गए। लोग इकट्ठे करने सिर्फ इमरान खान साहब आपको आते हैं, हमें नहीं आते, हमें नहीं आते। तमाम जलसों की मदर ऑफ ऑल जलसाज है वो फिर डी चौक रावलपिंडी में होने जा रहा है। और 10 लाख लोग मत लाओ, तुम्हें हिम्मत है तो 172 पूरे कर लो। कारकुन तैयार रहें। अगर हमने कहा कि इस्लामाबाद की तरफ रवानगी हो, घंटों की ताखिर भी नहीं होनी चाहिए। मुल्क भर से कारकुन एक कॉल पर इस्लामाबाद के लिए तैयार हैं। मौलाना फजलुर रहमान का दावा अपनी जगह, मगर मुत्तहदा अपोजिशन पार्लिमानी जंग से पहले अवामी फाइट के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। मगर हाल ही में लॉन्ग मार्च करके इस्लामाबाद पहुंचने वाली पीपल्स पार्टी अवामी ताकत का मुजाहरा करने में दिलचस्पी नहीं दिखा रही। अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद पेश करके सोए हुए शेर को जगा दिया है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कवार कहते हैं कि इमरान खान के पास ऐसा फार्मूला है कि अपोजिशन हाथ मलती रह जाएगी, पता भी नहीं चलेगा कि हुआ क्या है। ताश के सारे पत्ते हमारे पास हैं। काफ लीग का साथ अहम है। उम्मीद है कि तमाम इत्तेहादी जमातें हुकूमत का साथ देंगी। इन्होंने एक सोए हुए शेर को जगा दिया है। इमरान खान ने ये भी चौमुखी लड़ाई लड़ी है। तो इमरान खान के पास भी जो फार्मूला है, इसके बाद अपोजिशन को हाथ मलते हुए आप देखें, इनको समझ नहीं आएगी कि हमारे साथ हुआ क्या, इनको समझ नहीं आएगी कि हमारे साथ हुआ क्या। ताश के सारे पत्ते हमारे पास, हम फैसला करेंगे अगली चाल क्या होगी, और अगली चाल जो भी होगी आपसे वादा है 3 जोकर की ये आखिरी खेल था, ये इसके बाद आपको नजर नहीं आएंगे। सियासत भी हमारे पास है, हुकूमत भी हमारे पास है, और मुस्तकबिल भी। काफ लीग की जो सपोर्ट है वो अब भी क्रूशल हो। उम्मीद है कि MKM हो, PAP हो, GDA हो या फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग का इत्तेहाद, ये तमाम पार्टियां हमारे इत्तेहाद का हिस्सा रहेंगी। कोई PTI में आदमी ऐसा नहीं है जो इस मौके के ऊपर इमरान खान से गद्दारी करेगा। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफी कहते हैं इमरान खान के बाद वज़ीर आज़म कौन होगा, इसके लिए इंतजार फरमाइए। सवाल हुआ कि शहबाज शरीफ का नाम लिया जा रहा है तो बोले ठीक लिया जा रहा है। लीगी रहनुमा ने दावा किया कि PTI अरकान की भारी अक्सरियत अपने ज़मीर की आवाज़ पर लब्बैक कहना चाहती है।
पीटीआई कह रहा है कि इन्हें असेंबली की भारी तादाद जमीर की आवाज पे वोट देना चाहते हैं। लोग तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहते, लोग तुम्हें बददुआएं देते हैं, लोगों ने अपने हल्कों में वापस नहीं जाना। वो इस नौसत से जान छुड़ाने के लिए फ्रॉड से वोट देते हैं, तो लोग भी उन्हें खुशामदेद कहेंगे और हमें भी उन्हें खुशामदेद कहना चाहिए। वो तो जबरी भर्ती की बुनियाद पर गए थे, अब वो रस्से खुल गए हैं और लोग न्यूट्रल हो गए हैं। अब इसे न्यूट्रल बुरे लगने शुरू हो गए हैं। एक वजीर आजम का ये लेवल है कि आप लोगों को गालियां निकालें, लोगों के नाम बिगाड़ें। किसको नाम बिगाड़ना नहीं आता? फिर ये कहता है मैं 10 लाख आदमी इकट्ठा करूंगा। लोग इकट्ठे करने सिर्फ इमरान खान साहब आपको आते हैं, हमें नहीं आते। आइन के अंदर प्रेस्क्राइब्ड है अदम एतमाद कैसे हो, और एक आदमी खड़ा होकर कहे वो हुक्मरान भी हो कि मैं किसी को पार्लियामेंट में जाने नहीं दूंगा, लोग इकट्ठे करूंगा, जत्थाबंदी करूंगा। देखते हैं तुम कैसे घेराव करते हो। बहुत नहीं हो गई, बहुत हो गई, बहुत हो गई। तुम अपने मेंबर इकट्ठे करो ना यार। वो जो मजमा इकट्ठा करना उनका तो वोट नहीं है, वोट तो एमएनए का है। तुम अपने एमएनए अपने साथ संभाल के रखो तो नो कॉन्फिडेंस का काम हो जाएगी। पाकिस्तान के अदारों को चाहिए, खास तौर पे पाकिस्तान की अदलिया को इसका नोटिस लेना चाहिए, इस तरह की सरगर्मियों पर पाबंदी आयद करें। इमरान खान हमें मजबूर कर रहा है कि हम वहाँ पे अपने साथियों समेत जाएं। इमरान खान को नजर आ चुका है कि वो जा रहा है, फिलहाल तो जा रहा है। ये ना हो कि इज्जत और 60% की बाकी न रहे। और जहाँ तक वज़ीर आज़म अगले का ताल्लुक है उससे भी थोड़ी देर इंतजार फरमाइए। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर कहते हैं कि तहरीक अदम एतमाद लाना अपोजिशन का आइनी और कानूनी हक़ है। इजलास बुलाने से मुताल्लिक़ सेक्रेटेरिएट से मुशावरत कर रहा हूँ। आइन के मुताबिक मुकर्रर करदा वक्त पर इजलास होगा। उन्होंने वाज़े किया है कि जो कदम उठाऊँगा कानून के मुताबिक होगा। हुकूमत और अपोजिशन क्या कर रही है इससे उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। तहरीक अदम एतमाद लाने का ऐलान किया, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखो, वो बिल्कुल उसके पास ये कानूनी हक है, वो जब चाहे जैसे चाहे, मुझे इस पे कोई इतराज नहीं है। मैंने डेफिनेटली मुख्तलिफ लीगल ओपिनियन तो ली हुई है और ये मेरा काम है कि मैं जो लीगल एक्सपर्ट है उसके साथ में डिस्कस करूं, लेकिन मैंने कोई लेटर वेटर किसी को नहीं लिखा है। जो मीडिया में आया है ये बिल्कुल हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मैं एक बात बिल्कुल वाज़ेह करूं, मैं जो करूंगा वो कानून के मुताबिक करूंगा, वो रूल्स के मुताबिक करूंगा। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि असेंबली इजलास से मुतालिक मुख्तलिफ कयास रहियां हो रही हैं। कोई कह रहे 22 को कॉल की जाएगी, तो कोई खत्मी डेट, क्योंकि आपकी वज़ीर आज़म इमरान खान से आपसे भी मुलाकात हुई, कोई तारीख वगैरह कोई फैसला हुआ है या कोई टाइम वगैरह से मुतालिक बताइएगा। इस पे मैं अपने सेक्रेटरीट के साथ मशावरत कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि किस टाइम सूटेबल हो। जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है ना, जो हमारे पास एक अवेलेबल टाइम है उसके अंदर करेंगे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी कहते हैं वो जाती तौर पर इमरान खान के साथ खड़े हैं और अपनी जमात को भी यही तजवीज देंगे कि हुकूमत का साथ दें। और 2 MNA जो है वो ऑफर की है बदले में ताकि आपकी नशिस्त जो है वो बरकरार रहे, क्या कहेंगे इस हवाले से? शाह साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मैं उनकी बड़ी एहतराम करता हूँ। मेरी किसी से कोई मुलाकात नहीं हुई है और हमारी पार्टी ने अभी कोई फैसला भी नहीं किया है, लेकिन मैं खुद ज़ाती तौर पे खान साहब के साथ हूँ और रहूँगा इंशाअल्लाह। और मैं पार्टी के सामने भी यही तजवीज़ रखूँगा कि हमें खान साहब का साथ देना चाहिए। पार्लियामेंट हाउस अहम बैनुल-अक़वामी इजलास और बड़े सियासी मुकाबले के लिए तैयार। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कानूनी माहिरीन से मुनहरिफ अरकान से मुतालिक राय मांग ली। ज़राए के मुताबिक स्पीकर को बताया गया है कि वो रूलिंग देने का इख्तियार तो रखते हैं, लेकिन किसी रुकन को ऐवान में आने या वोट देने से नहीं रोक सकते। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं उस्मान खान। पार्लियामेंट हाउस को OIC वज़राए ख़ारजा इजलास के लिए निखार दिया गया। स्पीकर की हिदायत पर तज़ीन और आइश का काम हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल कर लिया गया। कौमी असम्बली हॉल में OIC इजलास से पहले वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर हुकूमत और अपोजिशन का मैच भी खेला जा सकता है। ज़राए के मुताबिक स्पीकर असद कैसर कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की सिफारिश अरकान की सूरत हाल देख कर करेंगे। वो वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की नाकामी की हिकमत अमली में मसरूफ हैं। ताहम असम्बली हुक्काम को इजलास की तैयारियों की हिदायत कर दी गई है। पार्लियामेंट हाउस के ज़राए का कहना है कि स्पीकर ने असम्बली के कानूनी अमूर के माहिरीन से हुकूमती जमात के मुमकिना मुनहरिफ अरकान से मुतालिक राय ली है। स्पीकर को बताया गया है कि वो रूलिंग देने का इख्तियार तो रखते हैं, लेकिन किसी रुकन को ऐवान में आने या वोटिंग के अमल का हिस्सा बनने से नहीं रोक सकते। उस्मान खान, समा, इस्लामाबाद। तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है जिसकी जड़ें पूरे मुल्क में हैं, बाकी सब अजला और सूबों की जमातें हैं। वफाकी वज़ीर असद उमर ने ओवरसीज़ कन्वेंशन से खिताब में काफ लीग को पंजाब के चंद अजला की जमात करार दे दिया। बोले नून लीग GT रोड और PP अंदरूने सिंध की पार्टी है। इस मुल्क के अंदर इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुस्लिम लीग नून बुनियादी तौर पे एक GT रोड की पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अंदरून सिंध की पार्टी, बलोचिस्तान अवामी पार्टी नाम में ही जाहिर है बलोचिस्तान की पार्टी,
ANP सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के चंद जिलों की पार्टी, NQM सिर्फ सिंध के शहरी इलाकों की पार्टी, PMLQ चंद पंजाब के अजला की पार्टी, JUIF बलूचिस्तान के और खैबर पख्तूनख्वा के चंद अजला की पार्टी। एक लीडर है जो खैबर से लेकर चाइना के बॉर्डर तक अगर आप चले जाएं खुंजराब में, या आप गवादर से शुरू हो जाएं और आप चरसदे तक पहुंच जाएं, आपको हर जगह पर इमरान खान का चाहने वाला मिलेगा, इमरान खान का वोटर मिलेगा। और इसका नतीजा ये सिर्फ जुबानी में बात नहीं कर रहा। जबकि मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि जिनसे असेंबली में 172 लोग पूरे नहीं हो पा रहे, वो डी चौक पर 10 लाख लोग लाने का हक ही नहीं रखते। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मरियम औरंगजेब बोली, डी चौक पर 10 लाख लोग छोड़ें, 10 लोग भी नहीं आएंगे। वजीर आजम ने जलसे में आलू टमाटर की बात करके गरीब अवाम का मजाक उड़ाया। जिनके 172 लोग पूरे ना हो रहे हों, वो 10 लाख लोगों को डी चौक में लाने का हक ही नहीं रखता। 10 लाख लोग लाना ढिठाई के साथ जिसका दावा किया जा रहा है, 10 लोग नहीं आएंगे। और वो इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि क्या बेरोजगार आएगा डी चौक पे? जिसके घर आज रोटी के लिए पैसे नहीं, क्या वो डी चौक पे आएगा? जिसके लिए दवाई के लिए पैसे नहीं, क्या वो डी चौक पे आएगा? आपने कोई शोबा नहीं छोड़ा जिसका बेड़ा गर्क ना किया हो। मुल्क के सिलेक्टेड वजीर आजम ने कल जलसे में खड़े होकर गरीब अवाम का तमस्खर उड़ाने के लिए कह रहा था कि मैं इक्तदार में आलू और टमाटर की कीमत को ठीक करने नहीं आया। तो इमरान खान साहब, सबसे पहले तो हमें मालूम है आपको अपनी कारकर्दगी और अपने अमाल नामा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम हर रोज अपने घर में आपकी नालायकी, आपकी चोरी, आपकी करप्शन, आपके माफिया और कार्टल्स की लूटमार का खमियाजा भुगतती है। थोड़ी सी अकल करें, 172 लोग लाएं, वोटिंग कराएं पार्लियामेंट के अंदर और घर जाएं। अपोजिशन का 3 का टोला देर पा नहीं जल्द बिखर जाएगा। शाह महमूद कुरैशी ने दावा कर दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इल्जाम लगाया बिलावल और उनके वालिद ज़मीरों का सौदा कर रहे हैं। बिलावल को तजवीज़ दी कि इदारों को सियासत में न घसीटें। जो ऑपोजिशन का इस वक्त 3 का टोला है, ये एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है। ये जो अनहोली अलायंस है, ये देर पा नहीं है, ये बिखर जाएगा। इनका कोई मुत्तफिका नजरिया नहीं है, फकत 1 पॉइंट एजेंडा है। मुल्क बनाना है या नहीं बनाना, इससे गर्ज नहीं है, इमरान खान को हटाना है। जो अनसर्टिनिटी की सूरत हाल आपने पैदा करने की कोशिश की है, जिसमें आपको नाकामी होगी, मेरी तजवीज़ होगी बिलावल को सियासत में ड्रैग करना उन इदारों की शाया निशान भी नहीं है और मुनासिब भी नहीं है। क्या आप आइन का एहतराम कर रहे हैं जब आप और आपके अब्बू नोटों के भरे वजनी थैले लिए मेंबरान की खरीदारी पे तुले हुए हैं? क्या आपने उस हलफ का मुलाहिजा नहीं किया जिसके तहत बहसियत मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपने ओथ लिया था? आइन को सबवर्ट या आइन को अगर मुतासर कर रहे हैं तो आप और आपके वालिद कर रहे हैं। लोगों की ज़मीर खरीदने का आपने एक मिशन और एक कैंपेन का इजरा किया हुआ है। इज्तनाब कीजिए, बाज आइए, जमहूरी अंदाज में उसका मुकाबला भी करेंगे, शिकस्त भी देंगे। किसी को बीच में बेजा मुलव्वस करने की और किसी पे बहतान तराशी की हमें ज़रूरत नहीं है। लाहौर के शॉपिंग मॉल में आतिशज़दगी के वाक़े के बाद ताजरों ने मेन बुलेवर्ड गुलबर्ग को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। समग्र नुमाइंदे जहांगीर खान हमारे साथ मौजूद हैं। जहांगीर, क्या सूरत हाल है इस वक्त वहाँ पर? जी, शॉपिंग मॉल में लगने वाली आग पर तो काबू पा लिया गया है। कूलिंग प्रोसेस भी मुकम्मल कर लिया गया है। इंक्वायरी कमेटी भी तश्कील दे दी गई है। लेकिन जो ताजिर हैं, मुतासरा ताजिर, वो अभी तक मुतमईन नहीं है। उनका ये कहना है कि जब तक इनके नुकसान का अजाला नहीं कर दिया जाता और ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती, उस वक्त तक वो अपना एहतजाज जारी रखेंगे। मेन बुलेवर्ड को दोनों तरफ से ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। ताजा हज़ात जो है वो मेन बुलेवर्ड पर धरना दिए बैठे हैं। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मेन बुलेवर्ड गुलबर्ग को डाइवर्जन्स लगाकर ट्रैफिक को यहाँ पर दाखिला ममनू करार दे दिया गया और मुतबादिल रास्ते फ्राहम कर दिए गए हैं। इंतज़ामिया का इस हवाले से कहना है कि इंक्वायरी मुकम्मल होने के बाद जो है वो ज़िम्मेदारों का तयन किया जाएगा। लेकिन जो मुतासरा दुकानदार या जो ताजर हज़ात हैं, उनका यह कहना है कि उनका करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ और कोई भी अहदेदार उनकी दाद रसी के लिए या उनके मुतालबात को तस्लीम करने की यकीन दहानी के लिए उनके पास नहीं आया। सिर्फ कमिश्नर लाहौर और चंद पुलिस अफसरान ने इस जाए वक़ूआ का विज़िट किया है।
और उनको तिफल तसल्ली दी गई है। लेकिन जो मुतासर दुकानदार हैं उनका ये कहना है कि जब तक उनके मुतालबात तस्लीम नहीं हो जाते, उनके नुकसानात का अजाला नहीं कर दिया जाता, जिम्मेदारों उस वक्त तक उनका ये एहतजाज जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका जहांगीर खान। आफरीदी कहते हैं कि पाकिस्तान ने कराची टेस्ट में अच्छा खेल पेश नहीं किया। प्रोग्राम गेम सेट मैच में गुफ्तगू करते हुए कहा कि बल्लेबाजों को रिवर्स स्विंग को हैंडल करना होगा। अच्छा नहीं किया। हमारी सारी जिंदगी इन्हीं पिचों पे हमारे बैट्समैन खेले हैं और इस तरह की बैटिंग करना या कुछ के मैंने शॉट्स देखे जो कि बिल्कुल भी टेस्ट क्रिकेट में खेलने वाले नहीं है। तो आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी बैट्समैनों की तरफ से कम नजर आई है। और अगर हम अपनी बॉलिंग स्ट्रेंथ की बात करें तो हमारे पास बॉलर्स देखें, फास्ट बॉलर्स, स्पिनर्स देखें, क्वालिटी स्पिनर्स, उसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया की जो बैटिंग थी वो आउटस्टैंडिंग थी। सिचुएशन ऐसी हो गई है कि गेम ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया की तरफ जा रहा है, लेकिन बैट्समैनों की कोशिशें हमें नजर आनी चाहिए। मेरे ख्याल में थोड़ा सा रिवर्स स्विंग को बैट्समैनों को हैंडल करना पड़ेगा, इसलिए कि बहुत ज्यादा पेस तो मुझे कहीं नजर नहीं आई, लेकिन रिवर्स स्विंग की वजह से हमारे बैट्समैनों स्ट्रगल की है। सियासी मंजरनामे से खबर है कि हमजा शहबाज नून लीग के रहनुमा जहांगीर खान तरीन की रिहाइशगाह पर पहुंच गए हैं। बड़ा अहम आज इजलास हुआ था जहांगीर खान तरीन की रिहाइशगाह पर, और उसके बाद ये भी इत्तलात आ रही थी, जुमे को ही समा ने खबर दे दी थी कि हमजा शहबाज जहांगीर खान तरीन के घर जाएंगे, और हमारी खबर की भी तस्दीक हुई है। जहांगीर खान तरीन आज उनके घर आए हैं। हमजा शहबाज एक तवील अरसे बाद हमजा शहबाज जहांगीर खान तरीन की रिहाइशगाह पर आए हैं। आज बड़ी अहम मुलाकात हो रही है जहांगीर खान तरीन ग्रुप से हमजा शहबाज की, और हमजा शहबाज ने समा से अब से कुछ देर पहले खुसूसी गुफ्तगू भी की थी। उन्होंने कहा था कि मगरिब की नमाज के वक्त जहांगीर खान तरीन की रिहाइशगाह पर जाऊँगा, और अब पहुँच गए हैं हमजा शहबाज जहांगीर खान तरीन की रिहाइशगाह। तरीन साहब के अहल खाना और दोस्तों से उनकी अयादत करेंगे। हमजा शहबाज ने समा से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए ये भी कहा था। तो गुज़िश्ता माह मॉडल टाउन से जो सियासी हलचल शुरू हुई थी, अब उसका आप ये कह सकते हैं कि इस वक्त वो उरूज पर चल रही है, और नून लीग के रहनुमा हमजा शहबाज इस वक्त पहुँचे हैं जहांगीर खान तरीन ग्रुप से मुलाकात करने, जहांगीर खान तरीन की रिहाइशगाह। अब जहाँ पर आज इजलास भी हुआ है जहांगीर खान तरीन ग्रुप के रहनुमाओं का, उनके रहनुमाओं से मुलाकात भी करेंगे, और तहरीक अदम एतमाद के हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर जहांगीर खान तरीन ग्रुप से मदद भी तलब करेंगे हमजा शहबाज। बिल्कुल, मजीद अपडेट देते हैं हमारे नुमाइंदे से आसिम नसीर। इस वक्त क्या माहौल है, क्या मनाजिर देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, सियासी माहौल जो है लाहौर में भी एक मतलब फिर गर्म हुआ हुआ है। के मरकजी रहनुमा पंजाब में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज अपने 4 रुकनी वफ़द के हमरा यहाँ पर पहुंचे हैं जहांगीर खान तरीन के रिहाइशगाह पर। 99A गो के ये बिल्कुल शहबाज शरीफ और जहांगीर खान तरीन की जो रिहाइशगाहें हैं बड़ी करीब हैं, चंद मिनट की मुसाफत पे हैं। लेकिन ये पहली मरतबा हम मीडिया की आंख में देख रहे हैं कि ये दोनों घर जो है ये गुज़िश्ता 20 साल के दौरान जो है यहाँ मिलते हुए नजर आ रहे हैं। हमजा शहबाज यहाँ पर पहुंचे हैं, और जब यहाँ पर पहुंचे तो उनसे हमने सवाल भी पूछे कि क्या एजेंडा है, वज़ीर आला पंजाब कौन आ रहा है। तो उन्होंने कहा आप जो है हमारा आपके साथ इत्मीनान का रिश्ता है, तो थोड़ा सा इंतजार कर लें, हम अलामिया भी जारी करेंगे और मुमकिन है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करें। तो हमजा शहबाज को इस वक्त जहांगीर खान तरीन के ग्रुप ने उन्हें रिसीव किया है, दीगर वफ़द के साथियों जिनमें साबिक वज़ीर सलमान रफ़ीक, ज़िशान रफ़ीक और इसी तरह अताउल्लाह तारड़ जो है उनके हमरा हैं हमजा शहबाज के साथ, जबकि JKT के ग्रुप में ओन चौधरी, नुमान लंगियाल और दीगर अफराद जो है उनका इस्तकबाल किया। इस वक्त हमजा शहबाज जो है जहांगीर खान तरीन के लॉन में जहाँ पर बैठक सजाई गई है वहाँ पर मौजूद है, और अब ये एक जो है रस्मी यहाँ पर इनकी मुलाकात होगी। ज़राए हमें पहले भी कंफर्म कर रहे थे, और हमने समा पर सबसे पहले ये जुमे के रोज़ ही खबर ब्रेक की थी कि जहांगीर खान तरीन के साथ हमजा शहबाज के राब्ते हुए हैं और हमजा शहबाज जल्द इनके घर जाएंगे। और आज वो चीज़ है जो खबर थी उसकी तस्दीक हमजा शहबाज ने आने से कबल भी की, और अब यहाँ पर पहुँच भी चुके हैं। अब ज़राए यही बता रहे हैं कि जो मामला तय हुए थे अब वो तय हुए मामला जो है, और आइंदा को जो सियासी इत्तेहाद है उसके लिए ये मुलाकात जो है बड़ी अहमियत की हामिल है। तो इस तरह भी देखा जा सकता है कि क्या पंजाब में जहांगीर खान तरीन का ग्रुप इनके साथ चलता है, और वफाक में क्योंकि अदम इत्मीनान की बात चल रही है, गो के ये है मुनहरफ PTI के नाराज अरकान है, लेकिन अब देखना यह है कि आगे चलकर ये पंजाब और वफाक की सियासत में कितना किरदार अदा करेंगे।
बिल्कुल, आगे जाके ये सियासत में क्या किरदार अदा करते हैं, जो आइंदा का सियासी इत्तेहाद है उसके लिए ये मुलाकात इंतहाई अहमियत की हामिल है। समा की स्क्रीन पर आप ये मनाजिर भी देख सकते हैं। हमजा शहबाज इस वक्त जहांगीर तरीन की रिहाइशगाह पर मौजूद हैं और वहाँ पर उनसे मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। वहाँ पर ओन चौधरी भी मौजूद हैं, अताउल्लाह तारड़ भी उनके साथ हैं और ये खबर समा ने पहले ही नशर कर दी थी कि ये मुलाकात होने जा रही है। समा की स्क्रीन पर आप ये मनाजिर देख सकते हैं। इस वक्त ये अहम तरीन मुलाकात हो रही है, अहम तरीन डेवलपमेंट है। हमजा शहबाज इस वक्त जहांगीर खान तरीन की रिहाइशगाह पर मौजूद हैं। 4 रुकनी वफ्द के हमरा वो वहाँ पर पहुँचे हैं और जब उनसे पूछा गया कि क्या एजेंडा है तो उन्होंने यही कहा कि आप थोड़ा इंतजार कर लें। इसके अलावा जब हमजा शहबाज से बात की गई तो उनका यही कहना था कि मैं ये मुलाकात करने के लिए जा रहा हूँ। साथ साथ जो जहांगीर तरीन खान है उनकी सेहत के हवाले से भी उनके अहल खाना से उनकी जानिब से अयादत की जाएगी। तो ये इंतहाई अहम मुलाकात आज होने जा रही है। इस हवाले से समा ने ये खबर पहले ही नशर कर दी थी और ये मुलाकात फवाद, इस मुलाकात का जो इम्पैक्ट है वो आइंदा आने वाले सियासी इत्तेहाद और आइंदा आने वाले मुलाकातों के सिलसिले, सियासी जोड़ तोड़, उसमें क्या इम्पैक्ट डालेगा, क्या मजीद डेवलपमेंट होने जाएगी। तो उस लिहाज से आज की ये मुलाकात इंतहाई अहम है क्योंकि जहाँ पर हुकूमत का ये कहना है कि हमारे नंबर्स पूरे हैं, हमारे इत्तेहादी हमारे साथ हैं और तरीन ग्रुप के हवाले से भी जो है वो इस तरह की खबरें कुछ अब सामने आना शुरू हुई हैं, कुछ मजीद वाजे नहीं किया जा रहा है। लेकिन जो मुलाकातों के अब सिलसिले होने जा रहे हैं उसके बाद अब कुछ भी कहना कबल इस वक्त है कि होने क्या जा रहा है, क्योंकि जो इत्तेहादी हैं हुकूमत की जानिब से, हुकूमत कॉन्फिडेंट है कि वो उनके साथ हैं, लेकिन जो उनके नाराज़ अरकान हैं, जो दीगर ग्रुप्स हैं, उनके साथ अब ये सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है, उनके साथ ये मुलाकातें जारी हैं, जिसका जो इम्पैक्ट है वो आइंदा आने वाली सियासी सूरत हाल पर ज़रूर होगा। इस सारी सूरत हाल से अपडेट कर रहे थे हमारे नुमाइंदे आसिम नसीर, आपका शुक्रिया। एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में तक़सीम असनाद की तकरीब मुनक़िद हुई। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर ने कामयाब तलबा में असनाद तकसीम की। एयर यूनिवर्सिटी में तकरीब तकसीम असनाद में सरबराह पाक फ़िज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद सिद्धू ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। एयर चीफ ने कामयाब तलबा में असनाद तकसीम की। तकरीब से खिताब में एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर का कहना था कि मौजूदा दौर में एरोस्पेस इंडस्ट्री को बहुत अहमियत हासिल है। और अनदेखा पाकिस्तान में आज हम आपको दिखाएंगे ऐसे बंदरों की कहानी जिन्होंने इस्लामाबाद के E7 में अपने गैंग्स बना रखे हैं। खाना ना मिले तो हमला कर देते हैं, गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। मारगला में बंदरों का ये झुंड हमला करने जा रहा है। बदमाश बंदर ये बदमाश बंदर कभी भी किसी पर भी हमला कर सकती हैं। बंदरों के 6 से 8 गैंग्स ने यहाँ अपने इलाके बांटे हुए हैं। खाना ना मिले तो 10 से 12 बंदरों का गिरोह घरों में भी घुस जाता है। जो बाहर से आते हैं ना लोग, उनको इधर चीजें डालते हैं। इधर हमारे घर हैं, ये बच्चों को बाहर नहीं खेलने देते, बच्चों को भी तंग करते हैं और खाना भी नहीं बाहर खाने देते। अगर कोई मेहमान आ गया तो फिर हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। खाना वगैरह खाना होता है तो एक बंदे ने ऊपर खड़ा होना था। मसला ये है कि ये हाथ से भी चीज़ उठा लेते हैं। इस सड़क पर लोग बंदरों को खाना डालते हैं, लेकिन जब दूसरे गैंग को कुछ ना मिले तो वो नाक में दम कर सकते हैं। इनकी पहचान मुश्किल है, कौन दोस्त है कौन डाकू। नाज़रीन, ये भूख ही है जिसने इन बंदरों को बदमाश बना दिया है। बंदर घंटों तक E7 सेक्टर में घात लगाए बैठे रहते हैं और फिर सरगना के एक सिग्नल पर सब दौड़ पड़ते हैं। लूटमार में कुछ ख्याल नहीं रखा जाता। बंदरों के बच्चे, बूढ़े, नर और मादा सब एक हो जाते हैं। पानी वाले वायर ऊपर छत पे जो जो चीज़ें लगी हैं उनको अक्सर डेली तोड़ जाते हैं। लोगों ने वायर्स लगाई, वायर्स के ऊपर इलेक्ट्रिक वायर्स भी लगाई, लेकिन उससे ऊपर से तो आ जाते। इलेक्ट्रिक वायर इतनी ऊंची तो है नहीं,
तो ये गाड़ियों का भी नुकसान करते हैं। 2-2 सारी गाड़ियों पे स्क्रैच डाल जाते हैं, कभी कोई ना कोई शीशा तोड़ जाते हैं। बदमाशों को भगाने के लिए इन घर वालों के पास डंडे और गुलेल हैं, लेकिन हमला आवर जब ज्यादा हो तो खाना और खुद को बचाना मुश्किल हो जाता है। वाइल्ड लाइफ को कहा जाए कि इन बंदरों को कहीं यहाँ से शिफ्ट करा दें या किसी मुल्क को तोहफा दे दें, लेकिन ये है कि ये इन्होंने पूरे ही सैमन की नींदें आराम की। रेस्क्यू वालों ने भी इन बंदरों की गिरफ्तारी शुरू कर दी है। हमने तकरीबन पिछले 1 साल से 12 से 15 मंकीज़ जो हैं, जो प्रॉब्लमेटिक मंकीज़ हैं, उनको पकड़ा गया है और यहाँ पर अपने रेस्क्यू रिहेबिलिटेशन सेंटर में रखा गया है। बेसिकली वो साइकोलॉजिकल पेशेंट जस्ट लाइक अगर आप पिंजरे के अंदर भी देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड मंकीज़ होते हैं। E7 के इस इलाके में शहरी परेशान हैं कि वो बंदरों की हदूद में घुसे हैं या फिर बंदर अपनी हदूद से निकल गए। यहाँ बंदर और इंसानों की जंग जारी है। मंकी गैंग का डर लगा रहता है। कैमरा टीम के साथ आबिद अली, समा, इस्लामाबाद। जमात इस्लामी का 20 मार्च को मज़ार कायद से लियाकताबाद सुपरमार्केट तक हुकूक कराची कारवां निकालने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि मौजूदा हालात में कराची से तवज्जो नहीं हटनी चाहिए। हुकूमतों को इधर से उधर करने और चेहरे तब्दील कर देने से मसला हल होगा तो मसला हल नहीं होगा। अगर वो हुकूमत को इस वक्त उनके मामलात तय हो जाएं तो ये जो इन है अपोजिशन वाले, इनके मामलात क्या होंगे। इसलिए ये सारा अमल तो नाअहल हुकूमतों को मजीद तक़वियत पहुंचाने का सबब बन जाता है। एक ऐसे मौके पर जब पूरी कौम को बिजी कर दिया गया है, हम ये समझते हैं कि कराची के मसाइल से तवज्जो नहीं हटनी चाहिए और बिलखुसूस लाकानूनियत और लूट मार के खिलाफ जमात इस्लामी 20 मार्च को कराची में एक बहुत बड़ा कारवां निकाल रही है। कराची के हुकूक का कारवां, हुकूक कराची कारवां, और मज़ार कायद से हम इसको शुरू करेंगे। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद। देखते रहिए समा।